Good morning class. You are welcome in online classes by AVM School. आज का हमारा टॉपिक है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, जिसमें ऐसे वाक्य आते हैं जिनमें वर्ब नहीं होती है और उन वाक्यों को हम डेस्क्रिप्टिव सेंटेंस कहते हैं। डेस्क्रिप्टिव का मतलब है जिनमें व्यक्ति, वस्तु, स्थान का वर्णन किया जाए, परिचय कराया जाए या उसके बारे में कोई जानकारी, उसकी स्टेट बताई जाए। तो ऐसे वाक्यों को हम डेस्क्रिप्टिव सेंटेंस कहते हैं, जिनमें मेन वर्ब नहीं होती है। इनमें पहचान वही था, थी, ता, था, ते, थी होती है जो कल के वीडियो में हमने पढ़ी थी। उसमें फंक्शनल सेंटेंस पढ़े थे जिनमें क्रिया वाले वाक्य होते हैं, उनमें वर्ब होती है। ऐसे वाक्य जिनमें वर्ब नहीं है, स्टेट बताते हैं, वो स्थिति बताते हैं, तो उनमें अफर्मेटिव सेंटेंस है। उनका पैटर्न है सब्जेक्ट, वाज, वर, ऑब्जेक्ट। क्योंकि इनमें वर्ब नहीं होती है तो वाज और वर ही हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं। वर्ब की जगह वाज वर ही लिखा जाता है, मेन वर्ब इसमें नहीं होती। वाज का अर्थ हिंदी में होता है था, थी। वर का मतलब होता है थे। वाज एक वचन क्रिया है, सिंगुलर वर्ब है। वर बहुवचन क्रिया है, प्लूरल वर्ब है। यदि सब्जेक्ट वी, यू, दे प्लूरल नंबर सब्जेक्ट यानी बहुवचन करता हो तो उसके साथ वर्ब वर लिखनी चाहिए। सब्जेक्ट आई, ही, सी, इट, एनी नेम या सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हो यानी एक वचन करता हो तो एक वचन कर्ता के साथ हमको वाज वर्ब का प्रयोग करना है। इन बातों को ध्यान में रख करके हमको ट्रांसलेशन करना है। सबसे पहले हिंदी के वाक्य का टेंस क्लियर करना चाहिए और हिंदी के वाक्य अंत में जो पहचान होती है, अंतिम अक्षर शब्द जो होते हैं वही पहचान बताते हैं टेंस की। यहाँ हम देखें थे शब्द आ रहा है, अभियंता थे यानी भूतकाल है। वर्ब नहीं है, डबल एच वर्ड नहीं है, नॉट यानी नई शब्द नहीं है। इसका मतलब ये वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो अफर्मेटिव का पैटर्न यानी सूत्र क्या होता है? सब्जेक्ट, वाज, वर्ब, ऑब्जेक्ट। वर्ब इसमें है नहीं, तो पैटर्न के अनुसार इन शब्दों की अंग्रेजी हमको लिखनी है। मेरे दादाजी, माई ग्रैंडफादर। अब ये एक वचन करता है ग्रैंडफादर, तो इसके लिए वाज का प्रयोग किया। और अभियंता, इंजीनियर, और ये एन लिखा गया। एक की अंग्रेजी वचन क्लियर करने के लिए एन लिखा, क्योंकि इंजीनियर की जो ध्वनि है वो स्वर से शुरू हो रही है। जब स्वर से शुरू होती है किसी संज्ञा की ध्वनि, तो उससे पहले फिर एन आर्टिकल का प्रयोग होता है। जिस नाउन की ध्वनि हिंदी के व्यंजन से शुरू होती है एक वचन की, उससे पहले ए का प्रयोग होता है। ए और एन का मतलब एक होता है। तो ट्रांसलेशन हो गया, माई ग्रैंडफादर वाज एन इंजीनियर। सेकंड सेंटेंस, कौवा प्यासा था। यहाँ से टेंस क्लियर हो रहा है। सेंटेंस अफर्मेटिव है, नॉट और डबल एच वर्ड नहीं है और क्रिया भी नहीं है। द क्रो एक वचन करता है, वाज कृष्टि प्यासा। थर्ड सेंटेंस, कुत्ता बहुत लालची था। टेंस क्लियर करें।
पहचान से अंत में था थे थी आ रहा है, नॉट नहीं है, डबल एच वर्ड नहीं है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस का पैटर्न सब्जेक्ट बाद वर्ब ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है डॉग, तो द डॉग एक वचन है इसलिए वर्ब वाज, वाज और वर्ब में से एक सेलेक्ट करना है, वाज। द डॉग वाज बहुत की अंग्रेजी वेरी और लालची की अंग्रेजी ग्रीडी। द डॉग वाज वेरी ग्रीडी, कुत्ता बहुत लालची था। वे मेरे मित्र थे, यहाँ भी थे ने बताया, टेंस पास्ट इंडेफिनिट है, सेंटेंस अफर्मेटिव है, ये पैटर्न लागू हो रहा है इसमें। तो यहाँ सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए हमको, सब्जेक्ट वे, वे मीन्स दे, दे बहुवचन करता प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके लिए हमको वर्ब भी प्लूरल ही चाहिए। ये ध्यान रखना चाहिए कि सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर ही आएगी, और सब्जेक्ट यदि प्लूरल बहुवचन हो तो उसके साथ वर्ब भी प्लूरल ही आएगी। यदि आप ऐसा नहीं ध्यान नहीं रखते हैं तो वो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। कर्ता और क्रिया का वचन एक ही होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने देखा दे सब्जेक्ट प्लूरल है, तो इसके साथ हमने फॉर्मूले से वर्ब ली है, और माय फ्रेंड्स, माय मेरे की अंग्रेजी माय, मित्र की अंग्रेजी फ्रेंड्स। दे वर माय फ्रेंड्स, वे मेरे मित्र थे। नेक्स्ट सेंटेंस, हम बहुत भूखे थे। यहाँ पर थे से टेंस क्लियर हुआ है, नहीं शब्द नहीं है, प्रश्नसूचक शब्द नहीं है, इसलिए अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव हुआ। और अफर्मेटिव का जो पैटर्न है वो ये है सब्जेक्ट बाद वर्ब ऑब्जेक्ट। अब इस सब्जेक्ट के अनुसार से यहाँ पर सब्जेक्ट चाहिए सबसे पहले हमको, तो हम मीन्स बी प्लूरल सब्जेक्ट है जिसके साथ वर्ब आना चाहिए, तो बी वर्ब बहुत मीन्स वेरी, और भूखे थे हंग्री, तो हम बहुत भूखे थे, वी वर वेरी हंग्री। आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के हिंदी वाक्यों का ट्रांसलेशन करते समय सबसे पहले ये देख लेना चाहिए कि दिया गया वाक्य क्रिया वाला है अथवा बिना क्रिया का है, अर्थात वो फंक्शनल है या डेस्क्रिप्टिव है। तो यदि वो फंक्शनल है तो उसमें सब्जेक्ट बी फर्स्ट है, सब्जेक्ट बी सेकंड ऑब्जेक्ट का प्रयोग करें। यदि वो डेस्क्रिप्टिव है तो सब्जेक्ट बाद वर्ब ऑब्जेक्ट का प्रयोग करें। ये सबसे पहले क्लियर कर लेना चाहिए। वैसे टेंस ये वही पास्ट इंडेफिनिट ही है, और इस प्रकार के अन्य वाक्यों से आप अभ्यास करें। थैंक्स।